राधे राधे दोस्तों एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाके बोलता है कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ और हनुमान जी की भी पूजा करता हूँ, लेकिन जब मुझ पर कोई कष्ट आते ना तो मैं टोना टोटका का सहारा लेता हूँ। तो महाराज जी ने काफी अच्छा उत्तर दिया और सेम मैं भी वही उत्तर मानता हूँ कि ये एक प्रकार से वेश्यावृत्ति होती है। जैसे वेश्या होते हैं ना, उसके कई मर्दों के साथ संबंध होते हैं, ऐसे ही हमारा जो मन है ना उस दूषित मक्खी की तरह है जो कि भगवान की मूर्ति पे भी बैठ जाती है और रिश्ता मतलब लैट्रिन पे भी बैठ जाती है। उसे ये पता ही नहीं होता कि कहाँ बैठना होता है। ऐसे ही हमें यही नहीं पता कि हम भगवान के भक्त हैं कि संसार के भक्त हैं। भक्ति और भक्ति में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। भक्ति भगवान की होती है, इसमें सेवा होता है। भक्ति मतलब सेवा, और जो भुक्ति होती है, भुक्ति का मतलब होता है संसार की सेवा। जब आप संसार के कष्ट आने पर भगवान के ऊपर आपको विश्वास ही नहीं है, मतलब भगवान से बड़ी शक्ति होगी क्या टोना टोटका की। और भगवान की जो शक्तियाँ होती है वो दैवी शक्तियाँ होती है, और जो ये टोना टोटका वाली शक्तियाँ होती है ये आसुरी शक्तियाँ होती है। तो दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। आप दैवी संपदा मतलब दैवी शक्तियों का अवलंबन ना लेकर आप आसुरी शक्तियों का अवलंबन ले रहे हैं। सबसे मतलब गंदी बात है। इससे हमारा मन मलिन होता है और भगवान आपके तन में नहीं आते, आपके मन में आते हैं। तो और सबसे बड़ी बात, अगर भगवान के प्रति अनन्यता नहीं हुई ना तो आपको वो भगवान के जो नाम का रस या भगवान के रूप माधुर्य का सौरस्य आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए जब भगवान ने क्या किया था द्रौपदी के साथ भी, द्रौपदी ने सबके आगे नाक रगड़ी, ठीक है। भीष्म पितामह के पास भी गई और गुरु द्रोणाचार्य के पास भी गई, सबके पास गई कि भाई मेरी लाज बचा लो। लेकिन लास्ट में जब उसने हाथ द्वारिकाधीश, जब भगवान का उसने पुकार की, भगवान की पुकार करी, तब भगवान अमर अवतार में आए। तो ये क्या हुआ कि सब जगह अगर आप नाक रगड़ोगे, सब जगह अगर आप घूमोगे तो आपकी भगवान के प्रति निष्ठा नहीं होगी। निष्ठा नहीं हुई तो आगे का प्रकरण नहीं बढ़ेगा। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सब चीजें नहीं मिलने वाली। ये हमारा दूषित भाव है। ये इसी प्रकार से है जैसे मान लो यार हमारे पापा हैं, हम बच्चे हैं, हम बच्चे ही तो हैं भगवान के, और हमारे बाप के हुए हम दूसरे बाप के पास जाए और अपनी चीज़ों के लिए कुछ मांगे कि हमें ये अमुक अमुक चीज़ हमें चाहिए। तो ऐसे जब सर्वसमर्थ भगवान का अवलंबन लेते हुए भी, भगवान की भक्ति करते हुए भी, अब भगवान में जो ये हनुमान जी हैं ये भी भगवान के ही स्वांश हैं, लेकिन जो ये आसुरी शक्तियाँ होती है ना, यहाँ ये तो बिल्कुल भगवान के अपोजिट ही है। और भगवान ने खुद गीता में कहा कि आप जिस जिस देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, आप वो आता तो उन्हीं के पास है, वो सब भक्ति जाति तो उनके पास है, लेकिन हमें फल उन देवी देवताओं को मिलता है। तो भगवान हंसते हैं। और इसीलिए भगवान ने जब अवतार लिया था, कृष्ण अवतार लिया था, तो जो लोग इंद्र की पूजा करते थे उस इंद्र की पूजा का खंडन करने के लिए भगवान ने ये जो गोवर्धन लीला की थी ना, वो इसलिए की थी कि यार स्वयं भगवान आए हुए हैं, सबके बाप आए हुए हैं और ये अभी भी दाएं बाएं भटक रहे हैं। तो ये जो उन्होंने कहा ना कि ये वेश्यावृत्ति की तरह है कि उन्हें यही नहीं पता कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मतलब अपने उन्हें भक्ति का धर्म ही नहीं पता, पतिव्रत धर्म ही नहीं पता कि सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान से ही अनन्य प्रेम रखना है, और उसमें चाहे सुख हो दुख हो कुछ भी हो, भगवान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अगर आपका इष्ट मजबूत है तो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा है हम, लेकिन अपने आप को शरीर मानकर हम संसार की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए भगवान के इसलिए तो इतने तमाम जन्म हमारे बीत गए, वो भगवान का पूर्ण लाभ हमें क्यों नहीं मिला। या जो लोग राधा राधा भी करते हैं या जो भगवान का नाम का अवलंबन भी लेते हैं, वो उनको पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अनन्यता नहीं है। जब तक जैसे हम कोई चीज पर फोकस नहीं करते ना, लक्ष्य न उजल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। हमारा फोकस नहीं होता ना, ऐसे ही जब तक भक्ति पे हमारा अनन्य फोकस नहीं होगा तो हमें भगवान का पूर्ण लाभ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कहते ना, जब तक किसी की विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी या उसका ध्येय क्लियर नहीं है ना, तो वो भक्ति पथ क्या संसार में किसी भी पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता, पूर्ण उसे लाभ नहीं मिल सकता। तो अपनी चित्तवृत्ति को जगह जगह व्यभिचार ना करवा के सिर्फ और सिर्फ इस चित्तवृत्ति का मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान आने चाहिए और संसार का अवलंबन नहीं होना चाहिए। जय जय श्री राधे।